अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से हम देखेंगे। पेडागोजी के अंदर प्लानिंग और मैनेजमेंट वाला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है कि मैनेज एक्टिविटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, के एक इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशनल एक्टिविटी को मैनेज करना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज। तो फंक्शन ऑफ प्लानिंग क्या होता है कि प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर गोल, कि आपने अपने डिजायर गोल जो आपने गोल सेट किया होता है उसकी आपने प्रिपेयरिंग करनी होती है। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग इज। तो फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है कि रिपोर्टिंग के अंदर देखो आपको पहले कुछ उसको आपने मटेरियल इकट्ठा करना होता है। मतलब उसने कहा है पहला डॉक्यूमेंटेशन, फिर कहा उसने रिकॉर्ड कीपिंग, फिर इंस्पेक्शन और फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपके पास जो रिपोर्टिंग होती है उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ता है कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ऑल ऑफ अबव। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है कि रिलेशनशिप, हम सिंपल भी कहते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर, यानी जिन दो का मसला हो उन हम कहते हैं कि उन दो को बैठना चाहिए। तो वही कह रहा है कि इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज। तो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग का क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ बजटिंग इज। तो बजट के हवाले से आपके पास क्या है कि क्या क्या आपके पास मैनेजमेंट होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, काउंटिंग, कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। यानी जो बजट होता है, बजट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है, काउंटिंग भी होती है, कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर ये भी आपके पास हिस्सा है। इसमें ये तीनों बातें आती हैं। टाइप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स कितनी है। तो याद रखना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक आ गई अथॉरिटियन, एक आ गई डेमोक्रेटिक, एक आ गई लेजलिफाइड। यानी ये तीन होती हैं। इन तीन में जो अथॉरिटियन होती है ये आपके पास डिक्टेटरशिप के जुमरे में आता है। डेमोक्रेटिक में होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, और लेजली फायर में होता है कि नो इंटरफेरेंस होती है। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या अथॉरिटियन एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये याद रखना है ये आपके पास एक ही इसमें आता है, ये डिक्टेटरशिप के इसमें आती है। ये यानी एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है इन तमाम चीज़ों के लिए। तो कह रहा है वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। आगे है मॉडर्न कंसेप्ट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि याद रखना है मैंने अभी आपको बताया था कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी टाइप्स है, तीन है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक होती है ये होता है डिक्टेटरशिप के इसमें आती है, यानी वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और लेजी फेयर में नो इंटरफेरेंस होती है। तो यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट में आपके पास क्या होता है, डेमोक्रेटिक होती है यहाँ पे। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेजी फायर एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये टोटली फ्री होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप और इंडिविजुअल, ओपिनियन ऑफ ऑल। अब ओपिनियन ऑफ ऑल जो होती है ये आपके पास डेमोक्रेटिक में होती है, और पावर ऑफ वन पर्सन के लिए क्या है कि आपके पास ये अथॉरिटी है ना, तो ये आपके पास पहला आता है कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल।
आगे नेक्स्ट है आपके पास एजुकेशनल सुपरविजन मीन। एजुकेशन सुपरविजन मीन्स क्या है कि असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी आता है। दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर ऑफ अदर्स, तो ये दोनों ए एंड बी कंप्लीट आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।